हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स हंगामा स्पेशल कवरेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। बहुत शानदार मैचेस कल देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले होस्ट कनाडा ने कतर को बहुत बुरी तरह हराया। जबरदस्त मैच हुआ बड़ा। नहीं, मुझे कतर की तो समझ ही नहीं आ रही। बेस्ट एशियन साइड है पिछले 8 साल की, वर्ल्ड कप में आगे इनको पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, कल तो मुझे लग रहा था मैच खेलने से ज्यादा उनका फोकस ये है कि वापस कब जाना है। जब दूसरा गोल पड़ा था ना, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल हार मान ली थी। इवन तो वर्ल्ड कप है, बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस चल रहे हैं उनकी, लेकिन ख्वाहिश यही थी कि एज सून एज पॉसिबल फुल टाइम की विसल बजे और हम जो है ना वो वापस अपने ड्रेसिंग रूम में जाए। बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ बैठे हुए थे। अपॉर्चुनिटी थी भी उनके पास कि क्वालिफाई करने का, अगर ड्रॉ भी ले लेते, पर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया 3 गोल जिस तरह खाए हैं यार। वैसे 32 टीम्स आगे जाने का ना ये थोड़ा सा इशू है। अब कतर जैसी टीम के पास भी चांस है आगे जाने का, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन अब पहले उन्होंने 1 पॉइंट ले लिया हुआ है जो, अब अगर लास्ट मैच फिर वो जीत गए तो 4 पॉइंट्स में तो बड़ा इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। पर अब ये है ना, हाँ वैसे बेस्ट 8 टीम्स हैं जो वो क्वालिफाई करेंगी। 4 पॉइंट्स आपको गारंटी जो है वो दे सकते हैं। 4 पॉइंट्स में तो गारंटी मिल जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स वाली जो है ना वो बहुत ज्यादा टीम्स देखने में आ रही हैं। और फरजान, स्टार्ट से हमने रेड कार्ड्स का कहा था, वो तो रेड कार्ड ही लग रहे से लगी हुई है। वो हर टीम बंदे है, वो उसकी कोशिश है कोई ना। जिस दिन साउथ अफ्रीका खेलता है उस दिन सारे रेड कार्ड आते हैं। साउथ अफ्रीका लगता है, साउथ अफ्रीका इफेक्ट, साउथ अफ्रीका इफेक्ट। वो वही सारे कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका की वजह से उनके अपने वर्ल्ड कप में भी इतनी नहीं वो हुई थी कंट्रोवर्सी। और चलो एक प्लेयर तो ठीक है, 2 प्लेयर्स कतर अगेन जो है वो फिनिशिंग विद 9 मैन, वो तो प्रोफेशनली भी ठीक नहीं लगता जो है उसमें। ऐसा लगा दिमाग ही नहीं उनका गेम के अंदर जिस तरह खेल रहे थे। और जॉनथन डेविड जो है हर बॉल के पीछे वो था, हर गोल के इन्वॉल्व था वो अंदर। तो कतर मुझे समझ नहीं आता। वैसे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, जो वो इस्माइल कोने बड़ा शानदार खेल रहा था, बड़ा जबरदस्त खेल रहा था और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था कनाडा का। तो वो, अब मैंने जैसे शुरू से ही कहा था ना, कैनेडियन टीम से पाकिस्तानी सपोर्टर्स की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, क्योंकि कनाडा का एक स्पेशल प्लेस है इन जो है पाकिस्तानी हार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कनाडा सेटल हुए हैं, तो उनकी नेचुरली जो फेवरेट टीम है वो कनाडा बन जाती है। तो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर को बहुत ही जो है ना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वो जो इंजरी हुई है, और उसके बाद वो उसका वर्ल्ड कप तो खत्म है। इसके इंजरी का ये भी है, प्लेयर की इंटेंट नहीं थी इस तरह की, और इतना फाउल जोर का था भी नहीं, पर वो अनलकी था, जो उसका वेट जो आ गया लेग पे। वो कतर वाले जिसने फाउल किया था वो बेचारा बहुत डिस्ट्रॉट था, वो उसको लग ही नहीं रहा था, और वो डेफिनेटली जो है ना वो फुल टाइम पे जाके उसने अपोलोजाइज किया होगा, वो जो भी उसको चांस मिला होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है ना वो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन कनाडा लुकिंग वेरी स्ट्रांग। वो होस्ट टीम अच्छा करे ना, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एक तो मुल्क का भी पूरा वो बना रहता है। मुझे तो लग रहा है कि स्विट्जरलैंड वाले मैच में शायद स्विट्जरलैंड को वो करके जो है अपसेट करके टॉप पे भी खत्म कर सकते हैं ये। और बाकी स्विस पे आते हैं, तो स्विस का मैच भी हमें लग तो यही रहा था कि बहुत बोरिंग जा रहा है, बिल्कुल एंड पे आके उन्होंने वो किया, एंड पे उन्होंने 2 गोल मार दिए थे बिल्कुल। जो बॉस्निया ने भी एंड पे गोल किया था, मंजम्बानी और वारगास, उन्होंने गेम चेंज किया के 3 गोल उन्होंने जिस तरह मारे हैं, उनका गोल चेंज में अच्छा वो उसको, जैसे मंजम्बानी को हैट्रिक का भी चांस था उसके बाद, लेकिन जाका ने उसको लास्ट लेने नहीं दी। जाका बीइंग अ वेटरन, वो उसका यही होता है ना कि वो कह रहा था कि इस टाइम हमारे लिए गोल स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि जैसे कनाडा है वो 6 गोल्स कर चुका हुआ है तो वो यंगस्टर को दे दें, वो फिर चोक कर जाए प्रेशर में। तो एवरी गोल काउंट्स या एवरी मोमेंट काउंट्स। और ये जाका की जो ये अप्रोच है ना कि हाईली प्रोफेशनल वाली, वो बल्कि आपको मैं एक बड़े मजे की वो बात बताता हूँ। जाका लास्ट मैच में इससे मंजम्बानी से उसको बड़ा वो था, प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि ये आके ना, क्योंकि यंगस्टर्स का यही होता है ना, वो फ्लेयर के चक्कर में थोड़ा सा कोशिश उनकी यही होती है कि चलो अब जो एक टीम का सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये गोल जो है ना ये इसी गलती से हमें हुआ। फिर कल आके डेफिनेटली उसने वो तारीफ की है। मुझे वैसे यही फील हो रहा था कि शायद जाका जो है ना उसको चांस दे दे, लेकिन वो ये अपनी कैप्टनसी वाकई दिखाई है कि क्यों वो उसमें करता है। बाकी कनाडा के मैच में आप बता रहे थे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कनाडा के इस्माइल कोने का बता रहा था मैं, 2024 के अंदर मार्से के लिए जब साइन किया उसने, तो रॉबर्टो डिजर्बी जब उनका मैनेजर था उससे उसकी लड़ाई हो गई। तो रॉबर्टो डिजर्बी ने कहा अपने एजेंट को कॉल करो और क्लब से चले जाओ। तो वो जनवरी के अंदर उसने रेनेस में मूव कर दिया। फिर मार्च से और रेनेस का जब मैच आया तो उसने 30 यार्ड से स्क्रीमर मारा, और जिसकी सेलिब्रेशन रॉबर्टो डिजर्बी को दिखाई। उसके बाद सासुओलो ने उनको ले लिया उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, वहां पे उसका अच्छा सीजन गया। और फिर जेसी मार्श ने उसको देखा और कॉल अप दी उसको। तो इस तरह की उसके कमबैक उसने वहां से किया हुआ है, तो मुझे लगता है इंजरी से भी कमबैक करेगा। अच्छा, ये जो आप उसकी डिजर्बी वाली बता रहे हो ना स्टोरी, वो हुआ ये यूजुअली आपको पता है ऐसे अगर कोई फॉल आउट हो भी ना, मीडिया में तो बहुत मुश्किल से आ पाता है। जो इन हाउस होते हैं ना वो तो
इनका डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे मार्सेल वाले, वो मार्सेल वाले कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे और इसका बड़ा क्लियरली ये जो आप जैसे कह रहे हो उन्होंने कहा कि कॉल योर एजेंट एंड गेट आउट ऑफ दिस क्लब, वो रिकॉर्ड हो गया और ऑन रिकॉर्ड जो है ना ये बात आ गई। अच्छा, थोड़ा सा आप भी कह रहे थे कि बोस्निया अगेन जो है वो कल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, वो आपका वैसे अगर ये हैदर के साथ बैठने का दिल कर रहा है कि मैं 2-3 और प्रेडिक्शंस गलत करूं और यहाँ आके बैठूं, तो आपकी वैसे वो लगवा देते हैं कि आपने गलत बता के ही यहाँ तक देखिए मैंने कल 4 प्रेडिक्शन दी थी, 4 में से एक गलत हो जाए तो कुछ नहीं होता और बाकी नहीं, लेकिन उसके लिए बाकी 3 ठीक भी होनी चाहिए वो बाकी भी आपकी जो है ना वो प्रेडिक्शन थोड़ी सी वो जा रही थी। अच्छा, कमिंग बैक टू जो है ना हम इस पे आते हैं जो थोड़ा सा आज के मैचेस भी, क्योंकि आज मेरे ख्याल से जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना वो इस फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस का वो मैच ऑफ द टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों की यूएस और ऑस्ट्रेलिया की हिस्टोरिकली स्विमिंग में तो बहुत राइवलरी है, क्योंकि यही दोनों टीम्स होती हैं जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में फर्स्ट सेकंड पे ख़त्म करती हैं। लास्ट ईयर इनकी फ्रेंडली के बाद से जो इनकी ये वाली राइवलरी है अब फुटबॉल में भी कन्वर्ट हो गई है। इनका जो लास्ट ईयर मैच हुआ था वो इवन दो फ्रेंडली मैच था, लेकिन यूएस और इसमें इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, ऑस्ट्रेलिया ने फुली उनको फिजिकली आके बुली करने की कोशिश की और फर्स्ट हाफ में तो यूएस को समझ ही लगी कि ये हो क्या रहा है। वो फिर पुलिसिच को तो उन्होंने इंजर्ड करने की भी बड़ी कोशिश की थी, उसको बड़ा टैकल करके, और वो हाफ टाइम में फिर पोचेटिनो ने जाके कहा यूएस वालों को, क्योंकि आपको पता है यूएस वालों की जो अप्रोच है ना वो किसी भी फील्ड में जाए तो एक वो उसको एज अ वॉर ही समझते हैं या वो एज अ बैटल ही उसको कंसिडर करते हैं। तो पोचेटिनो ने जब कहा कि हम वी कांट लूज दिस बैटल लाइक दिस, तो हाफ टाइम के बाद आके फिर उन्होंने वो टर्न अराउंड किया और यूएस जो है ना वो मैच जीते थे। तो अब दोबारा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने उसका यही जो बात है ना वो दोबारा उसको रीसर्फेस किया कि तब पोचेटिनो ने हमारे बारे में क्या क्या कहा था। वैसे मैं आपको अपनी हॉट टेक दूं, मुझे लग रहा है कि आज सबको उम्मीद है कि यूएस जीतेगा, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत सरप्राइज करेगा, क्योंकि फर्स्ट मैच उन्होंने टर्की अगेंस्ट टर्की इज़ अ वेरी सॉलिड टीम, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। तो आई फील कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आज अपसेट करेगा। सियाटल में सारे तैयार हैं पार्टी के लिए यूएस वाले, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वो उसमें जो होगा। आपका क्या ख्याल है? देखिए पहले तो क्रिश्चियन पुलिसिच की बात करें, एक हफ्ता उसने अलग ट्रेनिंग की है तो मुझे लग रहा नहीं खेलेगा वो, और चीनों भी कहा हम उसको कर रहे हैं, बचा रहे हैं हम लोग कि उसको ज़्यादा रिलैप्स ना हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं पैराग्वे इसके यूएसए के मैच में, जितनी उनको स्पेसेस मिली थी ऑस्ट्रेलिया वो देने वाला नहीं है, क्योंकि टर्की के खिलाफ लो ब्लॉक खेला उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है इससे लो ब्लॉक खेलेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, उनको काउंटर्स पे जाएगा। उनका जो प्लेयर है इराबंडा, उसका दूसरा जो जिसने गोल किया था वो जो है, ये काउंटर पे बड़े अच्छे तेज प्लेयर्स हैं इनके पास, तो यूएसए को तंग कर सकते हैं मेरे साथ। और प्रेडिक्शन क्या आपकी जो इसमें घबरा गया है जब से इसने स्टार्ट में वो जो है ना अब सोच के देनी होती है, एकदम से नहीं देते मतलब फ्लोएम लोगन को मैं बैक करूंगा दोबारा इस बार। अच्छा, और 2-0 यूएसए। अच्छा, यूएस टू विन। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है ज्यादा क्लोज मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे खेला था तुर्की के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अटैकिंग चांसेस है ना उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, और 3-3 मैं कहूंगा। अच्छा, हाई स्कोरिंग मैच, हाई स्कोर है। अब वही मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास तीनों सिनारियोज हुए हैं, अब लेट्स सी इस सोफे पे कल किसको जो है ना वो जगह मिलती है। नहीं, मुझे तो उठा देना चाहिए नहीं, आपके लिए फिर अब वो कैमरा कौन सा लगाए वो हमें फिर आपको जो है ना वो रुखसत ही करना पड़ेगा। खैर, अच्छा, अब ना जो एक और चीज़ जो सामने आ रही है ना, आप सब कह रहे हैं टिकट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आउटक्राई है, ऑस्ट्रेलियन फैंस भी कह रहे हैं कि शायद दे आर बीइंग प्राइस्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एक टिकट जो है वो $2,000 की मिल रही है और जो एवरेज टिकट्स जो मिल रही हैं वो $8,000 पे पहुंची हुई हैं। तो फैंस एक्सपीरियंस के लिए तो मुझे नहीं लग रहा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतने ज़्यादा वो कॉर्पोरेट टाइप के लोग ही आ सकते हैं फॉर $8,000। अब पता नहीं एटमोसफेयर उस तरह का बन पाता है ये नहीं, इवन दो सियाटल जो है ना वो फेमस है अपना फुटबॉल इस तरह का वो क्रिएट करने के लिए। तो यूएस की स्टार्ट से रही यही हुई है कि हम जो है ना वो स्पॉन्सर्स और ये कॉर्पोरेट इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा करेंगे, टिकट प्राइसेस जो है ना उनकी वो थोड़ी सी कम करेंगे। बाकी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो आज है स्कॉटलैंड और मोरक्को का, ये मैच ऑफ द डे हो सकता है। अच्छा, ब्राजील हाइटी से नहीं आपको भी? ब्राजील हाइटी की ये बात है, हाइटी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे स्कॉटलैंड के खिलाफ, हाइटी ने डोमिनेट किया स्कॉटलैंड को, जिसमें स्कॉटलैंड ने डिफ्लेक्शन पे गोल मारा और लास्ट जो 20 मिनट से उसमें हाइटी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। तो ब्राजील के खिलाफ जो मैच है, ब्राजील जितना मुझे इतना अच्छा लग नहीं, पर फिर भी हाइटी के खिलाफ ये हर बार तो नहीं चलता ना इनका मैच, तो ब्राजील को ही बैक करूंगा। और ब्राजील हाइटी में क्या चांसेस लग रहे हैं? ब्राजील जीत जाएगा, इतना है नहीं। अगर कोई मुश्किल मैच हो जाए फिर हम कहते
और स्कॉटलैंड मोरक्को क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस है ना उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव टीम्स गई है अभी तक। अब लोग ऐसे अफ्रीकन टीम्स को बैक नहीं करते कि वो कंटेंडर बन सकती हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन मोरक्को में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ज़बरदस्त उनका डिफेंस है, अटैक बहुत अच्छा खेल रहा है, जेलन बहुत अच्छे हुए हैं ओवरऑल जो है ना। तो मोरक्को आपको फील होता है कि स्कॉटलैंड को आज बड़ा ईजीली वो हरा लेंगे? नहीं, मोरक्को की ये बात है ना, जिस तरह हकीमी बुआदी उनका जो आ गया है, साइबारी जिस तरह से उनके पास पेस पड़ी है, उनके पास राइट बैक पे, लेफ्ट बैक पे, उस पर कीपर बोनो उनके पास अच्छा है। और स्कॉटलैंड जो क्वालिफिकेशन में जितना अच्छा खेली है वो टॉप ऑफ द ग्रुप से अपने जिस तरह क्वालिफाई किया उन्होंने। उसके बाद मैकटोमने है, पर मैकटोमने इस बार ये पिछले 2 महीने से फॉर्म उसकी अच्छी नहीं जा रही, बाकी बिली गिलमोर को मिस कर रहे हैं वो इस वक्त। तो मोरक्को ही मैकटोमने का वैसे आपको पता चला, वो उन्होंने कहा कि चांसेस हैं कि मे बी ही कैन प्ले इन दिस मैच, उसके चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड का ओवरऑल ही जो उन्होंने एक बार पार्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ना बॉस्टन में, उसको सारे बड़ा पसंद कर रहे हैं। वो यूएस वाले ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है वो मैसेच्यूसेट्स में, और वो कह रहे थे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50,000 स्कॉटिश फैंस इस टाइम मौजूद है। और उनकी जो फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस देखने के बाद हाइटी के बाद और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो जो न्यूट्रल्स है ना वो चाह रहे हैं कि जो स्कॉटलैंड है ना वो आगे चले जाए। जैसे कुछ टीमों के बारे में होता है ना कि वो एक तो पिच पे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउटसाइड ऑफ द पिच जो उनकी पार्टी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो स्कॉटलैंड मोरक्को में क्या चांसेस लग रहे हैं? मोरक्को जीत जाएगा, इतना जो टफ कंपटीशन ही होगा मोरक्को के लिए, और 2-0 जीत जाएगा मोरक्को। स्कॉटलैंड फिर इसका मतलब आगे जाना मुश्किल है, उनको ब्राजील या मोरक्को में से एक पॉइंट तो चाहिए होगा दोनों टीम। बात तो ये आ गई ना, 48 टीम है, थर्ड टीम जो क्वालिफाई कर सकती है। मुझे इसे भी बात पसंद नहीं है इस वर्ल्ड कप की। लेकिन थर्ड टीम में भी आपको 4 पॉइंट्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स काफ़ी टीम ले जाएगी। बहुत कम ऐसी टीम्स होंगी जो 3 पॉइंट्स से भी आगे जा सके। अब वही कह रहे थे ना, मोरक्को ने अगर पहला गोल स्कोर कर दिया तो उसके बाद अब स्कॉटलैंड वालों की क्या अप्रोच होगी? कहीं गोल डिफरेंस के लिए अपने जाएंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे या अटैक करेंगे? वो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे वैसे पर्सनली यही फील हो रहा है, जिस तरह स्कॉटिश फैंस जो है ना वो अपने बड़े अरूज पे हैं और वो थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, तो टीम जो है ना उनकी अटैक करने की कोशिश करेगी और ये फिर उनका वो थोड़ा सा साबित हो सकता है। बाकी हकीमी भी बड़ा है कि वो लेट्स सी किस तरह की जो है ना वो चांसेस निकालता है और वो किस तरह का वो करता है। अच्छा, बाकी टर्की और जो है ना उसका अब पैराग्वे तो सिर्फ गोल देने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह से उनकी यूएस के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, और उनको इस बार विन भी चाहिए इस वक्त, तो टर्की जो है मुझे एक्सपोज करेगा पैराग्वे को बहुत ज़्यादा। आज दोनों में से अगर एक आज पहली टीम हो सकती है जो वर्ल्ड कप से बाहर हो, टर्की या पैराग्वे, क्योंकि जो मैच हारा ना तो वो चांस है कि वो टीम का तो सफ़र आज ही खत्म हो जाएगा ना मैक्सिमम, फिर वो नेक्स्ट मैच में नहीं पॉइंट ले सकती। अच्छा, मुझे टर्की से वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही थी, लेकिन आज ही उनका डिपार्चर लाउंज में भी जा सकते हैं, जो बड़ा एक उनके लिए अनफॉर्चुनेट होगा। और हमेशा वही टर्की से उम्मीद रखे और हमेशा के डिसअपॉइंट, हमेशा उनको डार्क हॉर्स बनाया जाता है हर टूर्नामेंट के अंदर, यूरोज हो या वर्ल्ड कप हो, और हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। तो मुझे लगता है आज जो है ना टर्की जीत जाएगा। बाकी ब्राजील का जो है ना, दे नीड अ गुड परफॉर्मेंस। उनका हाइटी से कह तो रहे हैं, वो फैंस उनके चाह रहे हैं कि मिनिमम 5-0 से अब जीतना चाहिए। कल बड़ा वो उन्होंने उसके बाहर काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट किया कि हमारी टीम जो है ना अटैक में कुछ कर पा रही है और कोई इतना ज़बरदस्त अभी तक नहीं खेल पाई। तो हाइटी का डिफेंस बड़ा पुअर है, तो वो आज अब केप वर्डे वाली परफॉर्मेंस देंगे या वो कुरासाओ वाला उनका हाल कर देंगे ब्राजील जो है। मुझे लगता है बीच में होगा। ब्राजील ने 3-4 गोल मारने और जो है इससे ज्यादा नहीं मार पाएंगे। अच्छा, नहीं वो हाइटी का ये उनके पास अच्छा चांस है, अगर स्टार्ट में वो थोड़ी देर होल्ड कर लेना तो वो ब्राजील ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है टू स्कोर द गोल टू विन अ बिग टूर्नामेंट। तो जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ब्राजील के चांसेस तो इवन तो अच्छे हैं पूरे वर्ल्ड कप के लिए भी, लेकिन उनके फैंस ये नहीं अभी तक इस एक्सपेक्टेशंस को मान पाते हैं कि हमारी टीम अब सिर्फ क्वार्टर्स तक ही रह गई हुई है। उनकी ख्वाहिश यही है कि हम जो है ना वो ऑल द वे जाए। तो वो जो प्रेशर है ना ऑफ फैंस, वो प्लेयर्स को थोड़ा सा पिच पे वो कर सकता है। तो हाइटी अगर उनको थोड़ा सा वो करे, जो फर्स्ट हाफ में जैसे 0-0 के लिए जाए और सेकंड हाफ में फिर जो उनको होल्ड करने की कोशिश करे, तो ब्राजील पीछे चांसेस भी उनको दे सकते हैं, जो कि आगे चल के फिर उनके लिए कंट्रोल, जितनी देर कंट्रोल रहेगा हाइटी के पास उतनी देर जो है ब्राजील के लिए मुश्किल होती है। आपसे क्वेश्चन है, ईगो थियागो की तो परफॉर्मेंस हमने देख ली मोरक्को के खिलाफ, आपको क्या लगता है ईगो थियागो स्टार्ट करना चाहिए या एंड्रिक या कुनिया की तरफ जाना चाहिए? कुनिया पे जाना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है स्टार्ट थियागो को ही करवाएगा, क्योंकि अब देखो जब वर्ल्ड कप का पहला मैच होता है ना, यूजुअली उसमें ये होता है कि अब जो जितने भी मैनेजर्स हैं ना वो अपना पहले सारी कॉम्बिनेशंस टेस्ट करके आ रहे होते हैं, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। पहले ही मैच में उसको ट्वीक करना, और प्लस मोरक्को से उनका मैच था, अगर पहला मैच उनका स्कॉटलैंड या हाइटी में से किसी से होता, अगर उसमें पॉइंट्स ड्रॉप हुए होते ना तो फिर प्रेशर भी होता कि वो करने का। जैसे हम कल रोनाल्डो की बात कर रहे थे ना, तो आई स्टिल फील नेक्स्ट मैच में चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो,
वो स्टार्ट रोनाल्डो से ही करवाएंगे, मार्टिनेज जाएगा रोनाल्डो के लिए, आगे शायद हो सकता है चेंज अब जल्दी कर ले। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील कि वो टियागो से ही स्टार्ट करवाएगा, लेकिन अगर उन्होंने अर्ली गोल ना किया तो कोनिया को उतारेगा, और कोनिया को वंस उतारा ना तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर जो है ना वो हील मेक देम क्लिक, वो उसको जल्दी वाटर टेस्ट करेगा, वो वाटर टेस्ट करेगा। कोनिया को सुपर सब बना सकता है। रिग्रेट हो रहा है एंचेलोटी को कि नेमार को लेकर जाके जॉ पेड्रो को नीचे गए, क्योंकि नेमार तो अवेलेबल नहीं है अभी भी दोबारा असल में नेमार का जो उससे बड़ा मसला है, नेमार उनको ये लग रहा है कि अब शायद नॉकआउट में भी ना आ सके, तो कितने कोच उन्होंने साथ कैरी करने, एक ऑलरेडी एंचेलोटी है टू चीयर द टीम अप, अब नेमार का सिर्फ रोल यही रह गया। और जोआओ पेड्रो ने तो प्रॉपर परफॉर्मर है, यानी उसने चेल्सी की तरफ से इस टाइम जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है वो जोआओ पेड्रो है। 20 गोल सीजन था उसका, 20 गोल का सीजन था, और वो ही सबसे ज्यादा विलिंग था कि मुझे उन्होंने बुला लेने और मैंने आगे चले जाना। और वो खुश भी था कि नेमार के साथ मैं खेलूंगा, और नेमार को ले गए उसकी जगह पे। और नेमार का ये कह रहे थे कि वो नेमार से उससे पूछा कि आपका आइडल कौन है, जोआओ पेड्रो ने कहा जी मेरा आइडल नेमार है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके साथ खेलने के लिए। तो वो जब टीम अनाउंस हुई है, नेमार के घर सेलिब्रेशन दिखा रहे थे, और ऑन द अदर है जोआओ पेड्रो की तरफ जो है ना वो सारा वो हुआ था। बट आई स्टिल फील कि आज जो है ना ब्राजील इजीली ओवरपावर कर देगा। आई एम बैकिंग देम टू विन बाय 2 और 3 मिनिमम गोल्स जो है ना वो उससे जीतेगा। अच्छा, आप यानी वाहिद आपको ही लग रहा है कि शायद थोड़ा सा उनका जो है ना वो ठंडा चला जाएगा? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ 3-4 गोल मारेगी ब्राजील, उससे ज्यादा नहीं मारेगी बस। अच्छा, बाकी बोस्निया भी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जा रही है, तो वो जेको को लीडर जो बनाना था उसको फिर किस चीज का हुक कर दिया उन्होंने 50 मिनट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं देख तो बड़ा लीडर कहा था ना उसको। यार मैं कहा तो था, लेकिन अब मैं क्या करूं, जो है ऐसी कहा क्यों? इस तरह के फैंस होते हैं जो रोनाल्डो को बैक करते हैं, रोनाल्डो जो टीम में आता है, इस तरह के फैंस होते हैं वो ना वो वही कहते हैं, वो वर्ल्ड कप से पहले वो अक्सर लोगों का जो है ना, अच्छा इन्होंने ट्विटर पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की होती है, खुद तो कोई भी बात कर दी, उसके बाद आप उसको लॉजिकली वो प्रूव करने की कोशिश करोगे कि ऐसा नहीं है। चलो अब एक आधा फ्लूक लग भी जाता है, तो उसके बाद जो फरदान है ना, ऐसे बंदे आपको मैसेज करके, आपको ट्वीट्स करके, ट्वीट्स में टैग करके आपका जीना हराम कर देते हैं, और अपनी बार जो आराम से कह दिया बस जो है चलो कुछ नहीं होता, ऐसे हो जाते हैं ऐसे कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है जो है ना उसमें। अच्छा, बाकी अभी जैसे हम बोस्निया का जिक्र कर रहे थे, बोस्निया तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है। टर्की अब आज कुछ कर लेगा कि आज नहीं? जैसे मैंने कहा है पैराग्वे फ्री पॉइंट्स देने वाली टीम है, पैराग्वे और पनामा मुझे लग रहा था कि फ्री पॉइंट्स देने वाले वो भी टीम है, जैसे ज़्लाटन इब्राहिमोविच उनको बड़ा कह रहा था ये तो बस ये टीमों को 3 पॉइंट्स देने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मुझे लगता है पैराग्वे भी उसी तरह ही है। अच्छा सर। अच्छा, फुटबॉल में ट्रियोंडा ओनली थिंग नहीं है जो पाकिस्तानी गई है। हमारे लिए एक और बहुत एजाज की और फख्र की बात है कि ज़िडान इकबाल जो इराक की तरफ से खेला है, वो पहला पाकिस्तानी निजात प्लेयर बना है जिसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया। उसके फादर जो है उनका साहिवाल से बैकग्राउंड है, अमार नाम है उनका, मदर उनकी इराकी बॉर्न है, खुद वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, तो वो तीनों मुल्कों में से खेल सकता था। उसको पाकिस्तान से उसको दिल ही लगा हुआ है, वो जब आता भी है वो कहता है मैंने पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर सकी, तो उसने इराक को चूज किया, और वहां से अभी भी अगर आप उसको देखें जब वो खेलने आता है तो उसके एक पाँव पे उसने इराक का और दूसरे पाँव पे उसने अपने जो स्पेशल शूज हैं उसमें पाकिस्तान का झंडा जो वो साथ कैरी कर रहा होता है। तो पाकिस्तान को वो भूला नहीं है, और बाय हार्ट वो स्टिल जो है ना पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फख्र की बात है। हैदर क्या कहोगे आप इस पे? पाकिस्तानी बस इस चीज से खुश हो सकते हैं, बस अभी तक खुद तो कोई टीम इनकी कुछ कर नहीं रही, लेकिन यार जो इराकी प्लेयर है उनको सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं अपना पाकिस्तानी। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हमने इस चीज पे हम क्यों ना खुश हो, जैसे हम ये बॉल गया ट्रियोंडा, हम इस पे बहुत ज्यादा खुश है। अब वो स्टिल एक पाकिस्तानी ओरिजिन से है, यहीं से स्टार्ट होता है ना, 2-4 और प्लेयर्स आएंगे। अगर आप इसी पॉइंट को लेके चलें फिर तो मोरक्को की टीम को भी नहीं खुश होना चाहिए, वो उनके 11 के 11 प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ मोरक्को पैदा हुए हैं, लेकिन हम मोरक्को से बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप बेशक कनाडा से ढूंढें, इंग्लैंड से ढूंढें, यूएस में ढूंढें, बहुत ज्यादा हमारा डायस्पोरा है भाई, वहां से आप किसी यहाँ ये सर्च आउट करें। और अगर अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ज़िडान इकबाल के पास चांस होता कि वो पाकिस्तानी टीम भी जा रही होती, फिर तो वो चूज ना करता पाकिस्तान, तो मैं आपकी बात मान लेता और उसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेते। लेकिन उसने इराक को चूज किया और पाकिस्तान को भूला नहीं है, पाकिस्तान का फ्लैग वो अपने साथ कैरी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। क्या इटली को भी फिर ग्रीजमैन को ना इटालियन बना देना चाहिए था, वो तो ग्रीजमैन ने पिक नहीं किया। अगर ग्रीजमैन को देखो, प्लेयर हमेशा जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं 2 चीज़ों पे। अब बैलोगान जैसे था, उसने कहा कि मैं इंग्लैंड को पिक इसलिए नहीं करूंगा कि शायद मैं इंग्लैंड की तरफ से खेल ना सकूं, या दूसरा वो अगर बहुत अच्छे प्लेयर हैं
जैसे ग्रीजमैन के लेवल पे, फिर वो पिक करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहां से हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो ग्रीजमैन का डिसीजन 2018 में तो सही साबित हुआ, उसने तो जीत गया। तो ज़िडान इकबाल आप जो मर्जी कह लो, मैं तो ज़िडान इकबाल का बहुत बड़ा सपोर्टर रहूँगा, और एज अ पाकिस्तानी जो है ना, आई एम प्राउड ऑफ हिम। और उसको देख के इराक, मेरी तो स्पेशल जो आगे एफिलिएशन है ना वो इराक के साथ रहेंगी कि वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उसमें जा सके। वो जाने वाले नहीं है लेट्स सी क्या बनता है वो अभी तक। अच्छा, वैसे पहले तक मैं थोड़ा सा डाउन बीट था कि इराक से बहुत ज़्यादा आगे ना जाए। हैदर ने अब कह दिया है तो इराक के अब चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए। अब हो सकता है जो इराक है ना वो आगे चला जाए। अच्छा, बाकी आप एक और बता रहे थे कि कल कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पहले तो सेकंड टाइम हुआ है हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की कि 3 रेफरीज वुमेन हो। उस पर कंट्रोवर्सी ये आ गई कि जो हैंडबॉल सबने देखा है, जो चेक रिपब्लिक को कंसीड किया, पेनल्टी पॉइंट ड्रॉप किया उससे, जो मुझे लगता था वर्स्ट डिसीजन है इस वर्ल्ड कप का, जो हैंडबॉल डिसीजन दिया गया। अच्छा, लेकिन यार अब वो तो यूरोप में यही प्रॉब्लम आ रही है ना, चैंपियन लीग में भी यही है, वो बॉल टू हैंड। अब वो मैं तो खुद कहता हूँ देना नहीं चाहिए था ये वाला डिसीजन। अनफॉर्चुनेटली अब बॉल टू हैंड को भी पेनल्टी करके दे देते हैं, है ये गलत। लेकिन अब ये बॉल उसको इस तरह लगा है, उसका हाथ इस तरह यहाँ लग रहा है, अब इससे ज्यादा तो हाथ अंदर नहीं कर सकता, तो इससे ज्यादा वो क्या करेगा? बिल्कुल भी उस पेनल्टी दी गई है। लेकिन थोड़ा सा हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मुझे मिसोजिनिस्ट ना समझे आप, वो नहीं हूं मैं, पर वैसे ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, असल में ना होता यही है, नैरेटिव एक बिल्ड हो जाता है वो करके ना। अब ये ऐसा डिसीजन है जो कि कोई मेल रेफरी भी गलत दे सकता था। तो मैं पर्सनली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इतना हक में नहीं होता। एंड आई स्टिल फील अगर कोई टैलेंट पे ऊपर है, जैसे आप मैच 90 मिनट्स का है, आप 90 मिनट्स में अगर देखें कि कोई वुमेन रेफरी ने कोई नहीं ऐसा गलत डिसीजन दिया, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो ठीक है, ऐसे आगे जाए। तो ये एक अच्छी स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप थी जो मुझे अच्छा नजर आया कि यूएस का ये फायदा है कि अब जो वुमेन स्पोर्ट्स के लिए भी ओवरऑल, और अब वो रेफरिंग में भी जो है ना वो उनको आगे लेके आए। बाकी स्टोरीज की बात करें तो वो ज़ीनिया का हम बहुत ज़्यादा एक उसके बारे में बात करते आ रहे हैं, और उसकी बहुत अच्छा एक हमने देखा भी था कल, स्पेशली हमने डिस्कस किया कि जो उसकी मदर है उसको वीज़ा भी ग्रांट कर रहे हैं हम। तो वो ज़ीनिया एक सबका हीरो बना हुआ है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ओवरनाइट इंक्रीज होते जा रहे हैं। हाँ, वो 14 मिलियन तक जो है ना वो फॉलोइंग भी इंक्रीज हो रहे हैं। यही मैं कह रहा था, वो ज़ीनिया का जब स्टार ऑल टाइम हाई पे जा ही रहा है, अब आपको इस ओवर में फेम मिल ही गया, तो थोड़ा सा अपने फेम को आप संभालने के लिए भी कुछ कर ले। जहाँ उनकी फॉलोअर लिस्ट बढ़ रही है, वहाँ उनका इंस्टा पे फॉलोइंग काउंट भी बढ़ता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कल तक 2100 उनकी फॉलोइंग लिस्ट में जो है वो लोग आ चुके हैं, मेजॉरिटी जिनमें से लेडीज़ हैं। वो ज़ीनिया से मेरी अब यही रिक्वेस्ट है कि अब ये 2000 पे ही रोक ले, तो शायद हम आपको आगे चल के डिफेंड कर सके। अगर ये मज़ीद बढ़ गए तो फिर शायद हमारे लिए भी आपका हीरो ऑफ द वर्ल्ड कप वाली स्टोरी जो है ना वो बैक साइड पे थोड़ी सी चली जाएगी, और उसकी जो इस तरह की हरकतें हैं ना वो थोड़ा ओवरटेक कर लेगी। तो बाकी ये आज की डिस्कशन आपने सुनी। वर्ल्ड कप जो है ना वो अब जैसे जैसे अब टीमें कुछ एलिमिनेट होने की साइड पे जाएंगी, कुछ प्रोग्रेस करने की साइड पे जाएंगी। मैक्सिको जैसे है वो फर्स्ट टीम बन गई है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। आज के भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। चांस है यूएस के पास भी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी, कि अगले राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर पाएं। तो लेट्स सी आज का रिजल्ट क्या बनता है। कल आपसे इसी टाइम मुलाकात होगी स्पोर्ट्स हंगामा में, हमारे साथ रहिए।